विख्यात गायक रहे हैं, उनकी 50वीं पुण्यतिथि पर हम लोग एक विशेष कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें मुकेश जी को हम लोग स्वरांजलि देंगे, श्रद्धांजलि देंगे अपने गीतों के माध्यम से। उनके नायाब गीत हैं, उनकी जो दर्द भरे नगमे हैं, उनके जो मस्ती भरे गीत हैं, उनको हम लोग जीवित करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि उनके सुपुत्र श्री नितिन मुकेश जी हमारे साथ रहे, उनसे बातचीत चल रही थी हमारे पीयूष जी की। और एन मौके पे चूँकि वो 87 ईयर्स के हैं, वो बात अलग है, लेकिन उनका पूरा प्रयास था कि वो 84 प्लस है और उनका पूरा प्रयास था आने के लिए। लेकिन चूँकि उनकी आज मुकेश जी की आज 50वीं पुण्यतिथि है, आज के दिन 27 तारीख को, तो उनके कार्यक्रम बहुत लगे हुए थे। तो उनका विदेश टूर भी था और उन सब के चक्कर में वो हमारे कार्यक्रम को नहीं दे पाए। लेकिन उनकी अभी हमारे पास वीडियो बाइट आने वाली है। देखिए, केवल हमारा प्रयास क्या रहता है कि संगीत एक ऐसा विधा है जिसकी वजह से आज की जो इतनी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है, उसमें हम थोड़ी सी राहत दे पाएँ। पुराने नगमों को सुनते हैं, जिन गीतों को बनाने के लिए महीनों लग जाते थे, उस मीठे संगीत को सुनाने के लिए जो हम लोग प्रयास करते हैं, वो सब केवल इसलिए कि हमारे उत्तराखंड की जो हमारी प्रिय जनता है, हमारे देहरादून के जो संगीत प्रेमी हैं, या जितने भी हमारे अतिथि आते हैं, वो सब प्रसन्न होते हैं और हमें कहते हैं कि भाई श्रृंखला ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप सबका मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आप सब इतनी संख्या में आते हैं हमेशा हमारे कार्यक्रम में, और इतना अच्छा हमारा वहाँ पर प्रचारण हो जाता है हमारे पूरे प्रोग्राम का, जिससे कि जन जन तक ये जाता है कि फिर श्रृंखला एक अच्छा काम कर रही है। हम केवल संगीत के क्षेत्र में ही नहीं, हम साहित्य के क्षेत्र में भी सर बहुत कोशिश करते हैं कि हम उनका भी नाम लें। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में अभी हमारा आगामी जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम लोगों ने अभी बॉलीवुड के सबसे चर्चित, सबसे डिमांडिंग और सबसे बढ़िया जो लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं, श्री इरशाद कामिल जी, उनसे हमारी बात हो गई है। आगामी 27 सितंबर को IRDT में वो पधार रहे हैं श्रृंखला के मंच पे, जिन्होंने धुरंधर जैसे बढ़िया गीत लिखे, धुरंधर फिल्म के और जब भी मेट में, और कई उन्होंने फिल्में उन्होंने गीत दिए, और आज के सबसे ज़्यादा अच्छे गीतकारों में जाने जाते हैं। उनको साहित्य के क्षेत्र में हम सम्मानित करने जा रहे हैं अपने मन से। इसके पहले डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, बुद्धिनाथ मिश्र जी और यहाँ के जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, भले जगुड़ी जी हैं, इन सबको हमने सम्मानित किया है साहित्य के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम लोगों ने उन वीरों को सम्मानित किया जो पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। हमारे पूरे उत्तराखंड में ये आंदोलन करते हैं कि हमारे वृक्षों को बचाया जा सके। हमारे ऐसे भी उमेश जिंदल जी हैं या राजेश पंत जी हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, जो नाश्ता बाद में करते हैं, लेकिन पहले पौधा ज़रूर लगाते हैं डेली, रोज़ पौधा लगाना उनका एक काम है। तो ये ऐसे वीर हमारे साथ रहते हैं साहित्य के क्षेत्र में। संस्कृति के क्षेत्र में हमने हमारे बसंती जी को हमने सम्मानित किया है, हिमांशु दरबोड़ा जी को सम्मानित किया है। कोशिश करते हैं संगीत, साहित्य, पर्यावरण और साहित्य के क्षेत्र में हम श्रृंखला के माध्यम से उन खोई हुई प्रतिभाओं को मंच के ऊपर लाएं और उनको सम्मानित करें। इस विधा में हमारे पूरे जितने हमारी सरकार के जितने भी मंत्री हैं या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग को हमेशा प्रोत्साहन करते हैं हमारे इन कामों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब उस कार्यक्रम में अवश्य पधारें और हमको अनुप्रेरित करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगा कि हमारे संस्था के महासचिव और भाजपा के मीडिया प्रभारी श्री संजीव वर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनके बिना हम कोई भी कार्यक्रम करने में असमर्थ रहते हैं। जैसा कि अभी कुमार शानू जी को अभी हम लोगों ने पिछले 10 मई में बुलाया था, जो लीजेंडरी बॉलीवुड सिंगर हैं, जिन्होंने 10 साल राज किया दिलों में सबके अपने बेहतरीन गीतों के माध्यम से। तो हमने ग्राफिक एरा में कुमार शानू जी को बुलाया था। उसका सारा श्रेय अगर मैं देना चाहूँगा तो अपने संजीव वर्मा जी और पीयूष श्रीवास्तव जी को देना चाहूँगा। तो मैं कहूँगा कि संजीव वर्मा जी आप दो शब्द हमारे मित्रों को बताएं प्लीज़।
सोवियत पहले तो आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी अपने सम्मानित पत्रकार को, मेरे अनन्य मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। आज श्रृंखला समूह के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम IRTT में हम जो 30 तारीख को आहूत करने जा रहे हैं, तो उसमें भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले और सोवियत संघ में भारत का नाम रोशन करने वाले, आज जो पुराना सोवियत संघ उस समय का हुआ करता था, जो आज रशिया के नाम से, मेरा जूता है जापानी और आवारा हूँ और किसी की मुस्कुराहट बेगों के साथ और जीना इसी का नाम है, और तमाम इस प्रकार के ऐसे ऐसे गीत देने वाले, जहाँ पूरे विश्व भर में एक भारतीय संगीत के और सिनेमा की जो जिन्होंने छाप छोड़ी, ऐसे स्वर्गीय राज कपूर जी और स्वर्गीय मुकेश जी का एक जो नायाब जोड़ी थी, उन्होंने पूरे भारतीय संगीत को और भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान देने का काम किया। ऐसे अपने स्वर्गीय मुकेश जी जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी वो हर दिल पर राज करते हैं। और मैं सोचता हूँ जितना पॉपुलर संगीत और जितना पॉपुलर एक तरह से उनका गीत, उनकी जो जोड़ी थी राज कपूर जी की और मुकेश जी की, उसको मैं सोचता हूँ हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको गुनगुनाते हुए उनको याद भी करेंगी। ऐसे मुकेश जी का आज पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि को हम लोग एक तरह से उनको श्रद्धांजलि देने का काम भी कर रहे हैं अपने श्रृंखला समूह की ओर से। तो 30 तारीख को IRTT में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूर्व में भी हम संतोष आनंद जी को यहाँ पर आमंत्रित कर चुके हैं, समीर अंजान जी को आमंत्रित कर चुके हैं, कुमार सानू जी को आमंत्रित कर चुके हैं, और कार्यक्रम के रूप में यहाँ के जितने भी संगीत प्रेमी जनता है देहरादून की, उत्तराखंड की, उन्होंने हमारे कार्यक्रम को बहुत सराहा भी है और हमारे ग्रुप के द्वारा विशेष और बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ भी दी गई हैं। तो मैं सोचता हूँ एक बार पुनः हम मुकेश जी के गीतों से अपने देहरादून की जनता को फिर दोबारा से लुभाने के लिए दोबारा मंच पर आ रहे हैं। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सभी आए और अपने इस कार्यक्रम का एक अच्छा प्रचार प्रसार भी हो, और यहाँ की जो जनता है आज जिस प्रकार से ड्रग एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ जब हमारा युवा संगीत के साथ अपने को अटैच करेगा, संगीत से अपने को जोड़ेगा, तो ड्रग्स से दूर होने का और तमाम तरीके से जितने भी नशे हैं उनसे दूर होने का संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम है। और नशा करना तो संगीत का करो, बाकी नशे में क्या है। तो आप सब आइए और 30 तारीख को अधिक से अधिक सब लोग जो है यहाँ पे पधारें, ऐसा आपसे अनुरोध के साथ अपनी ऑडियंस वैसे दो शब्द तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका टेक्नोलॉजी। सो बहुत बहुत धन्यवाद निगम जी का, संजीव वर्मा जी का। देखिए, भावुक पल है जिस शख्स के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग हमारे समक्ष हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा
रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब मुझको आवाज दो, हम हैं यहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, रहेंगे यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इस कार्यक्रम का जो शीर्षक हम लोगों ने रखा है, जीना इसी का नाम है। चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हो रही हैं आजकल, चाहे संजीव भाई ने बोला कि ड्रग अब्यूज़ एक बहुत बड़ा एक समस्या है हमारे यूथ के लिए, प्लस पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल हम लोग डेवलपमेंट में तो घुस रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ हम लोग डिस्ट्रक्शन के साथ घुस रहे हैं। तो इसको, इन सब चीज़ों को साथ देते हुए रोज़ हम लोग अपनी गाड़ी के टायर पंचर देखते हैं, रोड नहीं हो रही, कहीं सरकार कोशिश कर रही है, पर हमें भी उनका साथ देना चाहिए। जब तक हम उन सरकार का साथ नहीं बनेंगे तो हमें सरकार को क्यों दोष देना। तो जीना इसी का नाम है, हर पहलू पे हम आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आनंद आएगा अब इस प्रोग्राम का। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे हितेंद्र सक्सेना भाई जी से कि वो थोड़े बोल सकते हैं। धन्यवाद जी। जैसा अभी हमारे जितने भी महानुभाव हैं उन्होंने श्रृंखला के बारे में बताया, आप लोग जज कर सकते हैं श्रृंखला क्या कर रही है। हम अपने आप को बोलेंगे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का क्राइटेरिया, आप लोगों की सोच, आप लोग ही हमें नंबर देंगे क्या करेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूँगा। जैसे श्रृंखला को आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि पूर्व में जैसे संगीतकार, हमारे गीतकार समीर आनंद जी आए थे, तो उन्होंने इसको उत्तराखंड का बहुत अच्छा म्यूजिक डिक्लेयर किया था कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो उन्होंने हमें टाइटल दिया है कि आप उत्तराखंड के रत्न हैं, ये सबको एक रत्न देने का है, जो सबको इकट्ठा लेके पूरे समाज में अपनी गानों के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के शब्दों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जजमेंट करना आपका काम है, हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सब आप लोगों के आराम तो ये हम नहीं कह सकते कि ये अच्छा काम कर रही है, आप लोग बोलेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसी में वाणी को समाप्त करता हूँ और आप लोगों से आग्रह करूँगा कि सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है आप लोगों के लिए, आप उसको जरूर कीजिए।